पार्षद के रूप में मैं नरेला जोन चेयरमैन भी रहा और नरेला जोन में चेयरमैन निगम पार्षद पहले ही 10 ओवर में मैंने दिल्ली देहात का पहला अंडरपास बाला लाइन पर लामपुर रोड पर बनवाया और सिंचाई में लिया जाए और समय से जल जो जितना बचे उसको जमुना में छोड़ा जाए और जैसे जैसे समय आता जाएगा इनको जल्दी हम पूरा करेंगे। लाखों की आबादी में ये 2 स्कूल और भी खुलते तो भी कम पड़ेंगे। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नरेला विधानसभा गांव गोगा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मोहन भारद्वाज, जो कि 2007 से 17 तक निगम पार्षद रह चुके हैं। आइए हम इसे जानेंगे कि इनके समय में और आज की बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी तो वही है, उसमें भी बीजेपी थी और आज भी बीजेपी है। बीजेपी प्रगति पर है। 2007 से 17 तक 2007 में चुनाव मैंने लड़ा, 2012 में चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस का सत्ता में थी और अब बीजेपी के अंदर में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है और निगम में भी है। तो सर, जैसे कि आज के निगम पार्षद में और आपकी जो कार्य रहा था उसमें कोई अंतर या कोई काम ऐसा है जो नहीं हो पा रहा? नहीं, मुख्यतः दिल्ली में साफ सफाई, नाली गली के कॉर्पोरेशन के शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा जो है उसके हिस्से में आता है और सभी कामों में दिन प्रतिदिन प्रगति ही हो रही है, कमी कोई नहीं है इसी तरह की। यहाँ के सड़क, पानी वगैरह के इन सब के लिए सड़क पानी सब अपने प्रयासों से पहले बजट के अर्थाभाव में काफ़ी दिक्कतें रही है पिछले दिनों, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छे रहे हैं और अब तो निगम में सत्ता में बीजेपी है, राज्य में भी है, तो अब कुल मिलाकर काम ठीक हो रहा है। तो ऐसा कोई संदेश बीजेपी वालों को जो आपकी तरफ से नहीं पहुंच पा रहा है या कोई काम ऐसा रह रहा है? ये ऐसे काम है, हम बात करते रहते हैं अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर और हम ये भी कहते हैं कि भाई आत्ममंथन करें और पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी कुर्बानी और अथक प्रयासों से बीजेपी को यहाँ तक लाया है, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनको साथ लेकर चलते हुए जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य करते रहे। तो आपका जितने लंबे समय रहा था 2007 से 17 तक, तो उस अवधि में आपका क्या कार्य था? कार्य तो निगम पार्षद के रूप में मैं नरेला जोन चेयरमैन भी रहा और नरेला जोन में चेयरमैन निगम पार्षद पहले ही 10 ओवर में मैंने दिल्ली देहात का पहला अंडरपास बाला लाइन पर लामपुर रोड पर बनवाया और गोंडा रोड बनवाया, जो कि किसानों से फ्री जमीन डोनेट करवा के 2.5 एकड़ में तो 2.5 किलोमीटर में, और अनेकों काम हमने किए, बहुत अच्छे किए हैं। और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहते हुए बहुत कर्मचारियों को हमने नियमित किया। दूसरा, जो करुणामूलक आधार पर जिन लोगों को नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए थी उनको हमने बैकलॉग में पूरा किया और उनको सबको अवसर दिया। तो जैसे 2017 से पहले और उसके बाद भी इतने कार्य हुए, उसके बीच में कुछ 2017 से बाद में पहले क्या मतलब? जैसे आप 2017 तक रहे थे, तो कोई ऐसा कार्य जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती भरा रहा था? ये चुनौती भरा था हमारे पास ये जैसे ये पुलवाड़ा अंडरपास पुलवाड़ा भी चुनौतीपूर्ण काम था। मेरे खुद के वार्ड में बात के गाँव में तो पार्क बनवाने थे, वो बड़े झगड़े रहते थे। लेकिन जैसे रास्ता मैंने बताया, गोंडा रोड का निर्माण करवाया, उसमें बड़ा झगड़ा था। शमशान घाट का निर्माण करवाया, दोनों पार्कों का मैंने निर्माण कराया। एक स्कूल के नाम से एक जमीन तो पड़ी थी कॉर्पोरेशन की, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाया हमने अच्छा। तो इस प्रकार से जो है अलीपुर रोड था गोलगढ़ में, जो पानी भरे रहते थे मुनीम जी के बाग में, वहाँ हमने अच्छे बड़े नाले बनवाए। काम जो भी मतलब मेजर प्रॉब्लम जो थी उनको सॉल्व करने के लिए हमने। जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि बेरोजगारी और नालियाँ साफ रहना, सड़कें बनना। देखिए, बेरोजगारी का जो आतंक विषय है निगम का, उसमें कोई विशेष रूप कर नहीं सकते, उनके हाथ में कोई विशेष चीज़ है नहीं। रोजगार का काम है तो उनके निर्धारित नहीं। अभी आपने बोला ना कि हमारे आपसे 3 से बात होती रहती है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात? उससे रिलेटेड हमारी बात जैसे एरिया की प्रॉब्लम्स है, बर्निंग प्रॉब्लम्स जो है, जैसे पैच वर्क है, रोडों का है, साइड वर्म का है, गाड़ियाँ कटवाने का है, शिक्षा में जो है उसके सुधार करने का है,
और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, शिक्षक विद्यालय ठीक तरह से हो, उनमें शिक्षक हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, बच्चों को फर्नीचर मिले, डेस्क बेंच मिले, टीचर साइंस सब्जेक्ट गांव के क्षेत्र में जरूर मिले बच्चों को। ये हमारी मांग है, उसको करते जा रहे हैं। जैसे अब आप निगम पार्षद की सीट से नहीं है, लेकिन आप इस गांव के बारे में ऐसा क्या सोचते हैं, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? गांव के बारे में नहीं, हम पूरे दिल्ली और देश के बारे में सोचते हैं। अभी हमने गांव में एक मंदिर निर्माण किया है, शंकर भगवान जी का मंदिर बनाया है, लगभग 1 एकड़ में बनाया पूरा, दरियापुर रोड पर, रामेश्वर महादेव मंदिर। उसके अंदर हमने केवल मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं रखा है, उसको भविष्य में पानी की जो समस्या देश में होती है, बच्चों में होने जा रही है, जल संग्रह, वाटर हार्वेस्टिंग, मेडिसिन प्लांट, ऑक्सीजन देने वाले पौधे और छायादार छाया भी दें और फल भी दें, ऐसे पेड़ों का रोपण किया है। और सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली मिले, इसको भी हमने उस पर स्थापित कर रहे हैं। साथ में सबसे जो जरूरी काम है, जो गंदगी की आदत बार बार लोग करते हैं, जो वहाँ पर फूल चढ़ते हैं या जो सब्जी का या उसका जो छिलका या चाय वगैरह, चाय पत्ती वगैरह जो भी होता है, वेस्ट जो भी होता है, उसके लिए हमने कंपोस्ट जो है उसको बनाया है, जिसमें केंचुए पालते हैं और केंचुए उनका खाद बनाते हैं, तो कि गंदगी खत्म कर देते हैं। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि न केवल हम ये जो कर रहे हैं इस काम को अपनाएं। जैसे हमने गेट पर सबसे पहले भारत माता का चित्र है, देशभक्ति से प्रेरित हो लोग, पर्यावरण शुद्धता, पर्यावरण की सफाई, देश में साफ सफाई, और अपने घर से मंदिरों से हमें ये प्रेरणा मिलेगी, तो हर जगह जो है ये देश में लागू हो। दिल्ली हमारे स्वच्छ और सुंदर हो, रेखा गुप्ता जी का उसमें सहयोग हमें मिल रहा है, मोदी जी का नाम जो है उन्होंने तब स्वच्छ भारत की बात कही है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। क्या करवाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारी यमुना जी जो है उनको भी थोड़ा सहयोग मिल सके? देखिए, यमुना की सफाई के लिए जहाँ से गंदगी चलती है उसी पर उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो जैसे बस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, जहाँ से नाले गुजरते हैं कि जो यमुना में जाके गिरते हैं गंदे नाले, उनको वहीं स्थानीय स्तर पर मिनी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएँ, उसको खाद को जो है वहाँ किसानों में उपयोग में लिया जाए और सिंचाई में लिया जाए, और स्वच्छ जल जो जितना बचे उसको यमुना में छोड़ा जाए। सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है। इसी तरह से हम जैसे कह रहे हैं कि सफाई मंदिर में रखते हैं तो सब जगह अपने आप हो जाएगी, गंदगी फैलेगी नहीं, गंदगी को भी वही खत्म करो। और आप क्या संदेश देंगे कि रेखा जी इसको सफाई को कितनी जल्दी कर सकते? तो रेखा जी हर स्टेप पर बहुत सक्रियता से दिन रात मेहनत करते हुए उसमें लगी हुई है। ये सब सुझाव उनको दिए जा चुके हैं, वो अमल कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय आता जाएगा इनको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। अभी हमारा विशेष रूप से प्रयास है कि गाँव में अभी जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी बसी हैं, तकरीबन वो ज़्यादा क्षेत्र में बसी हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी और वहाँ नए स्कूलों की आवश्यकता है। जैसे बांकनेर गाँव में एक नया स्कूल स्वीकृत किया गया है, वो खुलना चाहिए। साथ साथ स्वतंत्र नगर में भी बवाना रोड के ऊपर एक स्कूल खुलना चाहिए, जिससे कि लाखों की आबादी में ये 2 स्कूलों भी खुलते तो भी कम पड़ेंगे। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है, अपनी पार्टी के बजट कार्य पर भी, कि तुरंत ये 2 स्कूल खुलने चाहिए। यहाँ पर जैसे सड़कें और पार्क वगैरह किस तरह से? सड़कें हमारा जैसे नरेला का बाईपास, पार्कों का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इतनी सुविधा नहीं है ना गाँव में। हमारे एमपी भी, विधायक भी हमारे सक्रिय हैं और प्रयासरत हैं, अभी समस्याओं को समझ रहे हैं, प्रयासरत हैं, काम करेंगे, करवाएंगे।